Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, define average and instantaneous acceleration in linear motion. Linear motion में क्या बताना हमें? एवरेज और लीनियर एक्सेलरेशन को एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? लीनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग ए लाइन। ओके, एक लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उससे हम क्या बोल देते हैं? लीनियर मोशन बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा आपका? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर हम जिसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन, ये दो बार होते हैं। ओके, बार क्या करते हैं? एवरेज के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ये बार क्या करते हैं? आपके एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एवीजी। ओके, दिस इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन होता है का एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है अगर हम किसी टाइम इंटरवल, एवरेज का मतलब होता है इंटरवल, अगर हम इंटरवल पर कैलकुलेट करें। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, अगर हम किसी टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी का चेंज फाइंड आउट करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, यानी कि हम इसका लिख सकते हैं आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, और वी एफ की आपका डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी आपका क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आपका? टाइम इंटरवल। इसको क्या लिख सकते हैं? टाइम फाइनल माइनस ऑफ टाइम इनिशियल। ओके, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अवर एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन कभी भी हम फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूं, ये आपका देखिए, मान लीजिए दिस इज अवर टाइम एक्सिस, दिस इज अवर वेलोसिटी एक्सिस। ओके, अगर देखिए किसी बॉडी का इस तरीके का मोशन, ओके, ये आपकी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट आपको दिखा रहा है। ओके, अब बोलिए किसी टाइम टी1 पर, किसी टी1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी की आपकी यहाँ पर वी आई इज अ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी आई। ओके, और हम बोल सकते हैं कि किसी टाइम टीएफ पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर, किसी टाइम टीएफ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपकी वीएफ होगी। ओके, वीएफ इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टीएफ। ओके, तो बच्चों, अगर यहाँ पर आपका जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप, ओके, जो इसका यहाँ पर स्लोप होगा, ये जो इंटरवल होगा, दिस विल गिव्स अस द, यहाँ पर जो आपका क्या आएगा? स्लोप आएगा, ये टेन थीटा आएगा। ये हमें क्या देगा? यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? आपका एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि देखिए, वी एफ माइनस वी आई, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस टी एफ माइनस टी आई, ये क्या देगा आपको? दिस विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज का मतलब इतना होता है कि आपको टाइम इंटरवल पर डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। ओके, ये क्या आपका? दिस इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम मूव करते हैं किस पर? आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम जिसको हम सिंपली ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओके, अगर आपको सिंपली ए वेक्टर डिफाइन किया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी आवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होगा। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका डीवी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है? लिमिट आपकी जो डेल्टा टी होगी, इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, ये भी आपका एवरेज एक्सीलरेशन ही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो टाइम इंटरवल है वो क्या आपका? बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो हम डिफाइन करते हैं उसका हम क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, ये इसका क्या हो जाता है? दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हमें ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? याद करना है। ओके, तो देखो बच्चों, हम इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ग्राफिकली हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है? ये आपका वेलोसिटी टाइम का मैं कोई कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, वेलोसिटी टाइम का अगर मैं कोई कर्व प्लॉट करूँ, मान लीजिए इस टाइप का कोई कर्व है। ओके, दिस इज अ कर्व। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मुझे एट ए पर्टिकुलर टाइम, दिस टाइम पर मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट। ओके, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। जो टेंजेंट होगा ये क्या आएगा आपको? डीवी बाई डी टी। इट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर लेंगे? इस पर टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका दिस इज कॉल्ड अवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, डायरेक्शन देखिए इसकी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, अगर वेलोसिटी और टाइम के साथ आपकी ऐसे इंक्रीज
रही है। ओके, तो ये हमें कह देगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये कहलाता है। ओके, सो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.